कंज्यूमर में, डिस्क्रिशनरी में जो इन्फ्लेशन के घटने से जिसको फ़ायदा आएगा वो कंपनियां मार्केट इवैल्यूएट नहीं कर रही है, वहाँ मेन पैसा बनेगा अभी, बिकॉज मार्केट अभी सिर्फ डिफेंसिव सोच रहा है। फॉर एग्जांपल हम ये अज्यूम कर लें कि यूएस का 4% इंटरेस्ट रेट अगले 5 साल तक रहेगा। जी हाँ। अगर आप ये सोच रहे हैं तो पहले आप सारे शेयर बेच दें, क्योंकि अगर 5 साल तक 4% इंटरेस्ट रेट रहेगा तो ग्लोबल इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। यूएस इंटरेस्ट रेट्स कम होते ही डोमेस्टिक आईटी विल डू वेल, जो मुझे लगता है। तो उस ढंग से देखना चाहिए इसको। कोई लोग बोलेंगे कॉन्ट्रेरियन है, या कोई लोग बोलेंगे बहुत लॉजिकल है। सो फॉर वीकेंड पे बड़ी खबर चल रही थी क्रेडिट स्विस बंद हो बंद हो बंद हो। मैं बोला हल्ला और बढ़े तो अच्छा। अब आप बोलेंगे क्यों? मैं बोला जहाँ हल्ला बढ़ेगा 100 बेसिस पॉइंट फेड आकर रेट कट कर देगा। 100 बेसिस पॉइंट। फेड उस माँ की तरह है, जब तक बच्चा रोता नहीं है कुछ देता नहीं। तो मुझे लगता है उस ढंग से देखना। सर अभी टाइटन की बात हो रही है, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहे हैं, तो आपका टाइटन पे क्या व्यू है वैसे? नहीं, फेस्टिवल तो पिछले हजारों साल से आते हैं और जाते हैं। इस पे आप स्टॉक लेना बेचना नहीं कर सकते कि अब नवरात्रि है, अब फेस्टिवल है तो ये करें नहीं करें। ओवरऑल बिग पिक्चर थीम में टाइटन में अब वो बड़ा छक्का आप नहीं मार पाएंगे, बट क्विक सिंगल्स आपको मिलते रहेंगे। तो उस ढंग से अच्छा टाइटन क्योंकि आप मिस कर दिए, इसके चक्कर में आप नया टाइटन ढूंढने नहीं सकते। अगर आप कोई नया टाइटन ढूंढने जाना है तो आप टाइटन ही ले लें। आपको कोई और सेक्टर कोई और स्पेस में नजर आता है तो दूसरी बात है। अभी बैंकिंग में देखा जाए तो आई जस्ट वांटेड टू व्यू अब पूनावाला फिनसर्व के बारे में मुझे ज़रा पूछना था, इवन बजाज फाइनेंस पे, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन्स में काफ़ी उनका अच्छा बिजनेस होता है। सो जस्ट एक मार्केट अभी 17,000 चल रहा है, तो अभी फिनेंस के बारे में अभी क्या जी अगर आप स्टॉक्स पे स्पेसिफिकली ना बोलना चाहें तो मैं रिफ्रेज नहीं बोल सकता है। देखिए पूनावाला का आप अगर इन्वेस्टर डेक पढ़ेंगे तो लगेगा कि वो नेक्स्ट बजाज फाइनेंस ही बन रहा है। एक्चुअली बिजनेस मॉडल कॉपी हो रहा है, लेकिन वही वाली बात है, नेक्स्ट बजाज में मैं बेट करके 20, 30, 40% एक्स्ट्रा कमाऊं कि बजाज फाइनेंस ही लेकर उतना कमा लूँ। वैसे हमारे स्मॉल केस में बजाज फाइनेंस है और रिकमेंडेशन कुछ नहीं है। तो मुझे लगता है कि आपको सेक्टर, आप नए प्लेयर हो, आप सेक्टर लीडरशिप पे रहिए। जैसे क्रिकेट पे खेलने आता है ना, बराबर, क्रीज पे आते ही बोलते प्ले इन द वी, बराबर, आप इधर उधर पुल और हुक मत मारे पहले बॉल से। तो मुझे लगता है उस ढंग से देखना चाहिए। बराबर। देखिए जब मैंने अपना टेलीविज़न करियर चालू करा था और टेलीविज़न करियर चालू करते ही टीएमटी बबल हो गया, उसके बाद 9/11 हो गई, तो घर वालों ने बोला क्या गलती कर रहे हो भैया, स्टॉक मार्केट के अंदर 3 साल के अंदर तो यहाँ पर तो लफड़ा हो जाता है। तो उस समय जो 3 बड़ी आईटी कंपनियाँ थी वो थी टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो। अभी 3 बड़ी कंपनियाँ कौन सी है? अगर जो आपको 20 साल के लिए रखनी है, मुझे पता है, बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक और डीमार्ट। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो बड़ी कंपनियां हैं, अच्छा राइट, तो 3 जो आईटी बड़ी कंपनियां थी, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो। आज भी टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एक सत्य में स्कैम हुआ, पर देखिए हर सेक्टर में गलती होती है। पर जो बड़ी कंपनी होती है साहब, उनको अच्छा टैलेंट मिलता है, दे गेट द बेस्ट बोरोइंग रेट, दे गेट द बेस्ट एचआर प्रैक्टिसेस, दे हैव एक्सेस टू अगर बिगेस्ट ऑफ द बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ द एडवांटेज। तो बड़ी कंपनियां एक रीजन से बड़ी होती हैं। बराबर। पर आपने बोला 3 कंपनियों में बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक और डीमार्ट। अल्ट्राटेक तो सीमेंट कंपनी है। हाँ सीमेंट कंपनी है, लेकिन बहुत स्टेबल है। अगर आप 20 साल का व्यू बना रहे हैं तो आपको 15% CAGR भी बहुत होता है। सीमेंट का ग्रोथ इंडिया में 7-8% होगा, 4-5-6% का इन्फ्लेशन होगा, 1-2% की एफिशिएंसी आएगी, आपके 14-15 हो गए। लेकिन अल्ट्राटेक से आपको छक्का नहीं मार पाएंगे। अल्ट्राटेक के आपका रुपया सेफ है और आप इंडिया का 130 मिलियन टन की कैपेसिटी आप ले रहे हैं। अब अभी कोई बोलेगा भाई अडानी सीमेंट ये वो दूसरी बात है। बट अगर आपका 20 ईयर व्यू है, डीमार्ट फॉर एग्जांपल, ग्रोसरी, अब कोई बोलता है ऑनलाइन में गए नहीं गए, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा उनको पता है क्या करना है और छोड़ देना चाहिए वहीं पे। और सिंपल विद बजाज फाइनेंस कि वो बैंकिंग लाइसेंस लेंगे नहीं लेंगे, उनको लायबिलिटी साइड मिलेगी नहीं मिलेगी, जो यहाँ तक ले आया है वो आगे भी ले जाएगा। तो मुझे लगता है अगर आपको 20 ईयर व्यू है तो इस ढंग से स्टॉक्स देखने चाहिए। सुलेमान जी, इंडियन इकोनॉमी वर्सेस वेस्ट बेहतर कौन करेगा अगले 5 साल में, 10 साल में? अगर आपके पास स्टॉक पिकिंग एबिलिटी है तो आप नैस्डैक ढूंढे। ओके, 20 गुना 50 गुना वहीं होगा। प्लस आपको हर साल 3.5% का डॉलर एप्रिसिएशन का एडवांटेज रहता है, जो पेरिनियली रूपी डिप्रिशिएट करता है। करेक्ट। लेकिन नैस्डैक में स्टॉक 80% भी गिरते हैं। करेक्ट। तो डिपेंड करता है आपको कितना बारीकी से आप वहाँ पे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं। अगर आपको उतना नहीं पता है तो आपको इनोवेटर नहीं लेना है, आपको वो कंपनियां लेनी है जो उनको हेल्प करेगी, जैसे हमारी मिड कैप आईटी।
लेकिन उसमें फिर वही 20%, 22%, 18% का रिटर्न है। अगर आपको 20 टाइम्स, 22 टाइम्स एंड 18 टाइम्स करना है तो आपको नास्डैक जाना है, लेकिन वो हर आदमी के बस की चीज़ नहीं है। एंड करेंसी, आप इंडिया की करेंसी को कहाँ देखते हो अगले 5 साल में? वेदर इट विल डेप्रिशिएट आप मोर? 3.5 वी हैव टू डिप्रिशिएट। करेंसी वैल्यूएशन इन्फ्लेशन का डिफरेंस है, तो करेंसी हम तो डिप्रिशिएट करेंगे। हम लोग बोलते हैं क्रूड इंडिया इलेक्ट्रिक हो जाएगा तो करेंसी डिप्रिशिएट करेगा, नहीं करेगा, वो सब होता रहता है। वो करेंसी हैज़ टू डिप्रिशिएट 3.5%, 4% एवरी ईयर। या तो मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, आप कम खा रहे हो। मैं खा रहा हूँ नहीं भैया, सर। जस्ट अभी करंट जो मार्केट सिनेरियो चल रही है, 17,000 रुपये अभी निफ्टी है, तो अगले 15 दिन में आप क्या 15 दिन में क्या देख रहे हैं इसमें? किसी को नहीं पता। 15 दिन में बताना सिक्का उछालना है, लेकिन 15 महीने में विल बी वेरी गुड। बिकॉज आपको एक सोचना है कि ये इंटरेस्ट रेट नहीं रहेगा, दिस इज अननेचुरल। अगर आपको रियल पैसा बनाना है इस इंटरेस्ट रेट पे तो आप बॉन्ड खरीद लें। ओके, लॉन्ग ड्यूरेशन 30 ईयर, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, लेकिन व्यूअर जाके सर्च कर सकते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन 30 ईयर बॉन्ड आप लेंगे, जब इंटरेस्ट रेट घटेगा अगले साल, ये बॉन्ड शेयरों का बाप हो जाएगा पैसे देने में। बराबर सर। लेकिन उसको संभालना किसी को आना चाहिए। मैंने अक्सर देखा है कि एक क्रिटिसिज्म सा होता है मार्केट के अंदर अजय, एंड आई थिंक इस क्रिटिसिज्म पे लोग डिस्कशन नहीं करते हैं कि जब रिटेल इन्वेस्टर आता है तो मार्केट पीक होता है, और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आता है तो मार्केट एकदम समझदार होता है। आई थिंक एक धारणा बदल रही है बसंत जी। आई एम सो हैप्पी टू सी व्हेन आई मीट कार्तिक भाई, सुलेमान जी, दैट हाउ ऋषिकेश जी, दैट हाउ द इंडिया ग्रोथ स्टोरी इज चेंजिंग। एक हम कहते हैं ट्रू सेंस में आत्मनिर्भरता, ये ट्रू सेंस में आत्मनिर्भरता है। उस समय था कि रिटेल आता था, बबल बनाता था। इस बार तो रिटेल ने ही मार्केट को संभाला है। रिटेल संभाला है और बढ़ता है तो फिर एफआई आते हैं, तो गेम एक्चुअली उल्टा हो गया। सही बोल रहे हैं आप। एफआई ऊपर में ले रहा है, रिटेल नीचे में ले रहा है। 13,000 करोड़ का एक उदाहरण दीजिए जहां आपने यू वेंट अगेंस्ट द पॉपुलर कन्विक्शन अपने करियर में। ऐसा आपने कब करा कि जहां सबने बोला कि भाई संभल के रहो, मगर आपने निवेश करा? सारे स्टॉक जिसमें बड़े पैसे बनते हैं ऐसे ही होता है। ऐसे क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल हम एक स्टॉक ले लें, जैसे पेज मैंने लिया, लोग बोलते थे अंडरवेयर की कंपनी खरीद के क्या पैसा बनेगा, उसके पास तो खुद का ब्रांड भी नहीं है। अंदर की बात इसके पास तो अपना ब्रांड भी नहीं है, वो लाइसेंसी कंपनी थी। तो फॉर एग्जांपल डीमार्ट जब हमने लिया, बोले इतने पी में क्या पैसा बनेगा, लेकिन पैसा बन गया बिकॉज ग्रोथ आती रही। तो मुझे लगता है अगर जब कंसेंसस बन जाता है तो वो स्टॉक में बड़ा पैसा नहीं बनता है, बिकॉज हर 5 रुपये पे कोई सेलर बनता है और हर 5 रुपये नीचे पे किसी का स्टॉप लॉस कटता है। तो कंसेंसस से अगेंस्ट जाने का क्या है, अगर आपका स्टॉक बहुत लिक्विड है, बहुत ट्रेड कर रहा है, तो आप समझें कि ये पॉपुलर हो गया है। आपका स्टॉक लिक्विड नहीं है, आपको स्टॉक लेने में 2%, 3% बढ़ाना पड़ रहा है दाम, मतलब कि वो थोड़ा सा अनपॉपुलर है। मुझे लगता है वो यार्डस्टिक देख। सर लॉन्ग टर्म के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? अभी एक 10-15 साल के लिए अगर हमको लेना है न्यू इन्वेस्टर, बहुत अच्छा सवाल पूछा। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे अभी? मैंने जो 3 स्टॉक बोले, रिकमेंडेशन नहीं, आप अपना रिसर्च करें। Yes. लेकिन मुझे लगता है 3 फैसेट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एक बेसिक कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ डेवलपमेंट वाली इकोनॉमी हो गई, आप अल्ट्राटेक ले लिए, एक बजाज फाइनेंस हो गया, पूरा आपने बैंकिंग फाइनेंशियल कंज्यूमर प्ले किया, और एक डीमार्ट हो गया, एज स्टेपल एज एनीथिंग, दाल आटा चावल जो बेचेगी सो बेचेगी। आप अगर ये पोर्टफोलियो बना के रख लें तो मुझे लगता है नेक्स्ट 15 ईयर्स यू विल डू वेल। अब आप बोलेंगे कि बजाज से बेटर भी बहुत NBFC आएगी, डीमार्ट से बेटर भी बहुत कंज्यूमर स्टॉक्स रहेंगे, लेकिन उनको समझना, उनको रखना, कब निकलना नहीं निकलना, वो हर आदमी के बस की चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट 20 साल से हम बोल रहे हैं HDFC